इसमें भाग लेने के लिए सत्यजीत भटकल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये सत्यमेव जयते जो कि मशहूर धारावाहिक जिसने राष्ट्र में चल रहे तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी बातें उठाई हैं और एक नए बदलाव की ओर देश को अग्रसर किया है, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा है। सत्यजीत सर, रायपुर साहित्य महोत्सव में आकर आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। रायपुर साहित्य महोत्सव में जो एक उत्साह है और जो एक कोशिश है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी कोशिश हो रही है और मैं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले में उन्होंने पहल की। मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ संस्कृति उतनी ही ज़रूरी है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, और एक साहित्य महोत्सव मैं समझता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनजीवन को समृद्ध करने में। और वो जिस स्केल पे हो रहा है, जिस एंथुजियाज्म से हो रहा है, जिस मोहब्बत से हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ जी। इस साहित्य महोत्सव में एक और कोशिश की गई है, हिंदी साहित्य को लेकर के बढ़ावा देने की पूरी कोशिश है जी। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी और अंग्रेजी के बीच में भी एक लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें अंग्रेजी लगातार समृद्ध हो रही है। आपको लगता है ये पहल सकारात्मक है और इसमें काम किया जा सकता है? मुझे लगता है कि हिंदी में साहित्य महोत्सव करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि वो हिंदी में साहित्य महोत्सव हो रहा है। किन्हीं भी दोनों भाषाओं में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ज़रूर सहमत हूँ कि अंग्रेज़ी हैवी हो रही है, अंग्रेज़ी डोमिनेंट हो रही है और वो अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, सिर्फ हिंदी नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं, जिनका अपना साहित्य है, जिनका अपना इतिहास है, शायद अंग्रेज़ी से भी लंबा इतिहास और उनकी परंपराएं हैं, और उनको बरकरार रखना, उनको समृद्ध करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी काम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये साहित्य महोत्सव हिंदी में होना सिर्फ योग्य नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी था। जी हाँ, यहाँ आप लोगों से भी मुखातिब हुए सर, और शायद मैं कुछ और बात कहूँ इस बारे में। मेरे क्योंकि मैं हालांकि महाराष्ट्र से हूँ और मराठी भाषिक हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी मैं भी बोल लेता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि हमारी भारतीय भाषाओं का एक प्रकार से वो पीछे पड़ रही है। इस मामले में ख़ास तौर से हम देखते हैं कि शिक्षा के मामले में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी में शिक्षा लेना पसंद कर रहे हैं, और हम किसी को दोष नहीं दे सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब अपनी भाषाओं के बारे में सोचते हैं तब हम अपनी भाषाओं को किस प्रकार से समृद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत कम विचार हुआ है। और शायद ये आपके शो में या वेबसाइट पे जाएगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खास ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम यंग जनरेशन ये चाहें और ये करें कि हम अपनी भाषाओं को समृद्ध करें। जब मैं समृद्ध करने की बात का जिक्र करता हूँ तब मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में हर साल 5000 नए वर्ड्स आते हैं, और वो वर्ड्स हमारी जैसी भाषाओं से आते हैं, दुनिया भर की भाषाओं में से आते हैं। मिसाल के तौर पर भेलपुरी, गुरु, ये अभी अंग्रेज़ी वर्ड्स हैं, आप उसको ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं और अंग्रेज़ी भाषा मानती है कि ये अपने वर्ड्स हैं। लेकिन हिंदी में या मराठी में हम कंप्यूटर के लिए संगणक कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कहीं होता नहीं। मोबाइल के लिए हम कुछ और बिजार वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते। तो जो प्रचलित वर्ड्स हैं, शब्द हैं दूसरी भाषाओं में से, उनको अपनी भाषाओं में अधिकृत तौर पर मान्यता देकर लाना और इस तरह से अपनी भाषाओं को समृद्ध करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि ऑफिशियल भाषा एक है और जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रचलित शब्द है वो कुछ और है, जो अच्छी बात नहीं है और इससे भाषा की प्रगति नहीं हो सकती। और इसके साथ ही साथ सर, अब लोक भाषाएं भी कई बार विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। जो बोलियां बोली जाती हैं किसी भी राज्य में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में तो और भी अनेक बोलियां बोली जाती हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे उन्हें और समृद्ध किया जा सकता है? जी, ये उसका ये मतलब है कि वो भाषाएं कहीं ना कहीं लोक भाषाएं नहीं रही है। जब लोग उसका इस्तेमाल बंद करते हैं तो वो लोक भाषाएं नहीं रही। तो एक ज़माने में वो लोक भाषाएं होती थी। सबसे पहली बात, ये दुख की बात है, लेकिन इसको आप सरकारी फरमान से आप चेंज नहीं कर सकते। लोग भाषा का इस्तेमाल कब करेंगे? जब उसका इस्तेमाल करने से उनकी कम्युनिकेशन ठीक रहे। तो अगर वो लोक भाषाएं मर रही हैं या वीक हो रही है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में वो कहीं ना कहीं वो दुर्बल अपने आप को पा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बोलचाल में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, आम जनजीवन में उनका प्रयोग कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और कई फोर्सेस हैं जो उनको कम कर रही है। और मैं समझता हूँ, जो बात मैंने पहले कही कि
वो भाषाएं अगर समृद्ध बनेगी, उसमें नए वर्ड्स आएंगे जो वर्ड्स पहले नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर संस्कृत में कंप्यूटर के लिए लफ्ज़ होना नामुमकिन था, क्योंकि कंप्यूटर था ही नहीं दुनिया में। तो जब नई नई चीज़ें आ रही है दुनिया में, नए सिचुएशंस आ रहे हैं, उन हर सिचुएशंस के लिए, चीज़ों के लिए शब्दों की ज़रूरत है। और वो शब्द हम संस्कृत या हमारी कोई और भाषा से इन्वेंट करने से वो नहीं होगा। वो हमें अंग्रेज़ी से या फ्रेंच से या जर्मन से, जो भी भाषाएं प्रचलित है, उनसे लेकर हमें अपने, वी हैव टू मेक देम आवर्स, अपने बनाने की ज़रूरत है। तभी वो भाषाएं समृद्ध होगी, तभी उनका इस्तेमाल और बढ़ेगा, और इस्तेमाल अगर बढ़ेगा तो लोक भाषाएं जीवित रहेंगी। सही। सर एक और सवाल आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते को ये माना जाता है कि राष्ट्र के उन मुद्दों को उठाया गया जिसमें बदलाव भी देखा गया। रायपुर साहित्य महोत्सव के इस पहल को आप कैसे देखते हैं और आगे आने वाले समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कोई भी साहित्य महोत्सव एक साल में बनता नहीं है। साहित्य महोत्सव की परंपराएं होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े साहित्य महोत्सव हैं, वो उनकी परंपराएं कई दशकों में बनी है, कभी कभी सैकड़ों सालों में बनी है। तो इस साहित्य महोत्सव रायपुर का जो है वो फ़िलहाल एक पहल है। मुझे लगता है कि हर साल आप देखेंगे कि और लोग आएंगे और समृद्ध होगा, और वो जितना ओपन रखेंगे, जितना जीवंत रखेंगे, जितना जिसमें उसमें अलग अलग विचारों को व्यक्त होने की शक्यताएं हैं, उतना वो और समृद्ध होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे सत्यजीत भटकल, और उनका कहना है कि अपनी भाषाओं को समृद्ध करने की ज़रूरत है। इस पर ये ज़रूरी है कि हम अपनी भाषाओं में जो नए दौर के शब्द आ रहे हैं उसे भी हम सोच सकें, और रायपुर साहित्य महोत्सव में आकर उन्हें बहुत खुशी हुई।